हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय निखिल त्यागी। स्टूडेंट्स, आज है 13 नवंबर और 13 नवंबर का द हिंदू का एडिटोरियल लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले आज का जो टाइटल है वो देखिए, टाइटल क्या दिया हुआ है, फोर वन एंड ऑल। अब ये फोर वन एंड ऑल का मतलब क्या है दोस्तों? आप सब लोग जानते हैं कि अर्नब की जो गिरफ्तारी हुई थी और जो अरेस्ट हुआ था, उस अरेस्ट में क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना दखल किया है। जबकि कोर्ट में जो अप्लाई किया गया था वो हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में जो है ना मैटर था, लेकिन उसमें इंटरफेयर किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट ने भैया अपना डिसीजन दिया है। तो कहीं ना कहीं वो ये बात कर रहा है कि जो अर्णव के लिए किया है सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरफेयर किया है, कि ऐसा सबके लिए होगा या सिर्फ किसी पर्टिकुलर एक के लिए ही ऐसा होने वाला है। तो कहीं ना कहीं भैया जो आज का एडिटोरियल है उसने कहीं ना कहीं उंगली उठाई है किस पर? सुप्रीम कोर्ट पर। और सुप्रीम कोर्ट पर कहीं ना कहीं वो पर्सनल लिबर्टी को लेकर बात करने वाला है कि एक पर्सन के लिए जो व्यक्तिगत आजादी है वो अलग है और दूसरे के लिए कहीं ये व्यक्तिगत आजादी अलग तो नहीं है। तो आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले उसने बोला है कि स्टैंड प्रोटेक्शन, भैया तुरंत एकदम सुरक्षा मिलनी चाहिए, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए वो पर्सनल लिबर्टी का। वो पर्सनल लिबर्टी मस्ट बी द नॉर्म। पर्सनल लिबर्टी के लिए भाई नॉर्म होने चाहिए और उनका प्रोटेक्शन तुरंत मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी पर्सन है। ठीक है ना? किसी भी पर्सन की बात कर रहा है, वो मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं, कोई वीआईपी पर्सन से क्यों ना हो, कि तुरंत प्रोटेक्शन मिलना चाहिए कि जो आपकी व्यक्तिगत आजादी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उसको लेकर ना नॉर्म होने चाहिए। नॉर्म मतलब रूल्स होने चाहिए। एंड नोट, देखिए यहां पर बोल रहा है एंड नोट डिस्ड आउट। और ये चीजें अलग अलग नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी पर्सन के लिए अलग, किसी पर्सन के लिए अलग। डिस आउट एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बांटना। जैसे मेरे लिए रूल्स कुछ और हैं और आपके लिए कुछ रूल्स और हैं। एंड नोट डिस्ड आउट ऑन प्रायोरिटी बेसिस। और प्रायोरिटी बेसिस पर ये जो नॉर्म है व्यक्तिगत आजादी को लेकर, वो अलग अलग नहीं होना चाहिए, डिस्ड आउट नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने अभी देखिए, आगे बात करने वाला हूं, सुप्रीम कोर्ट ने भैया जो एक्शन लिया है अर्नब की अरेस्ट को लेकर, क्या यही वो एक्शन किसी, अगर कोई आम पर्सन है, कोई एक नॉर्मल पर्सन है, क्या उसके लिए भी ये एक्शन होता? तो कहीं ना कहीं भैया जो राइटर है वो आज जो सवाल उठा रहा है वो सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल उठा रहा है। किसको लेकर? पर्सनल लिबर्टी को लेकर, व्यक्तिगत आजादी को लेकर। आइए देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रक अ ब्लो। अब स्ट्रक अ ब्लो का मतलब क्या होता है? ये पूरी एक फ्रेज है। स्ट्रक अ स्ट्रक अ ब्लो का मतलब होता है प्रहार करना, यूं कहिए एक तरह से धक्का मारना, प्रहार करना। सुप्रीम कोर्ट से पहले दा आया, बिल्कुल आएगा, क्योंकि जो नेम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनसे पहले दा आता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि भाई प्रहार किया, हैज स्ट्रक, हैज के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म है। प्रहार किया किस पर? ओ पर्सनल लिबर्टी पर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रहार किया है। क्या करते हुए, कैसे प्रहार किया है, इसको ध्यान समझिए। ग्रांटिंग इंटरिम बेल टू टेलीविजन एंकर अर्नब गोस्वामी थ्रू एन ऑर्डर। ग्रांटिंग का मतलब है यहां पर देना, प्रदान करना या स्वीकार करना, आप कह सकते हैं। ग्रांटिंग कर दिया इंटरिम बेल। इंटरिम मतलब कुछ समय के लिए जो बेल दी जाती है। जैसे कोई पर्सन भैया कोई भी क्राइम करके कहाँ जाता है? जेल में चला जाता है, और कुछ समय के लिए उसको ना बेल पर बाहर छोड़ा जाता है, तो उसको इंटरिम, जमानत पर बाहर छोड़ा जाता है कुछ समय के लिए, तो उसको इंटरिम बोल बोला जाता है, इंटरिम बेल बोला जाता है। तो यहाँ पर मतलब समझ में आया कि भाई टेलीविजन एंकर अर्नब गोस्वामी को एक ऑर्डर के थ्रू क्या कर दिया है? इंटरिम बेल दे दी। इससे भैया सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए, दैट वन विस्ड। अब कोई भी आदमी होगा, वन का मतलब यहां पर है कोई भी अननोन पर्सन, वो यही विश, कोई भी जो आदमी होगा वो ये, उसने यही अच्छा इच्छा की थी। इसमें भैया वो ऑल्सो पास इन द केस ऑफ मैनी अदर इनकार्सरेटेड, सॉरी, इनकार्सिरेटेड विदाउट सफिशिएंट कॉज एंड विद द सेम प्रायोरिटी। ये क्या बोल रहा है कि कोई भी आदमी होगा ना, जो पास के केसेस हैं, बहुत सारे जो दूसरे केसेस हैं, इसी टाइप के केस की बात कर रहे हैं, कि जिनमें इनकार्सिरेटेड किया गया था किसी भी पर्सन को, मतलब बंदी बनाया गया था बिना किसी पर्याप्त सबूत के, बिना पर्याप्त कारणों के, सबूत नहीं, सॉरी, बिना पर्याप्त कारणों के। तो भैया कोई आदमी होगा, वो भी उसने भी तो यही इच्छा की होगी, उसने भी तो यही इच्छा की थी। जो पास में बहुत सारे, वो जो ऑल्सो पास्ड,
जो बहुत सारे केस पास में हमने देखे हैं, जो केस हुए हैं पास्ट में ऐसे ही दूसरे किसी भी जिसमें आदमी को भाई कैद कर लिया, बंदी कर लिया, जो सेम अर्नब का केस हुआ है, क्योंकि अर्नब को भैया क्या किया, हाँ, पुलिस ने पहले अरेस्ट कर लिया है, ठीक है ना। वैसे ही केस दूसरे भी थे, तो उनमें भी कोई भी आदमी को, उसने भी तो ये इच्छा की थी कि भाई उसको क्या हो, कि उसको भी सेम, देखिए, सेम प्रायोरिटी मिले और कंसिडरेशन मिले, और इसी स्पीड के साथ भैया उसके साथ भी ट्रीट होना चाहिए, इसी स्पीड के साथ काम होना चाहिए। मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने भैया ऑर्डर दिया, भी आगे बताने वाला है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, बिल दे दिया है, बताया भी उसने। वैसे और भी दूसरे पेंडिंग केस थे भाई, तो वो दूसरे केसों में पास में ये चीज होनी चाहिए थी ना, कि किसी भी पर्सन को अगर पहले से ऐसे ही कैद कर लिया गया था, इनकार्सिरेटेड किया गया था बिना सफिशिएंट कोज के, पर्याप्त कारणों के, और तो उसको भी क्या होना चाहिए था, इसी तरह सेम प्रायोरिटी पर और इसी तरह ध्यान देना चाहिए था, और इसी स्पीड के साथ उन लोगों को भी ट्रीट किया जाना था। मतलब उन लोगों के लिए भी यही फैसला होना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट का, है ना। तो कोई भी आदमी है, उन्होंने भी, कोई भी अननोन पर्सन है, उसने भी इच्छा की थी भाई कि पास्ट में अगर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ हो। अब देखते हैं द अरेस्ट ऑफ गैरुलस सपोर्टर। अब देखिए यहाँ पर गैरुलस बोल रहा है, किसको बोल रहा है, अर्नब को बोल रहा है कि भैया जो अरेस्ट है, जो गिरफ्तारी है ना, अर्नब सपोर्टर की, सपोर्टर ऑफ द रूलिंग पार्टी, किसको सपोर्ट कर रहा है, रूलिंग पार्टी। और रूलिंग पार्टी कौन है भाई, रूल कौन कर रही है, बीजेपी का जो सपोर्टर है, मतलब बातूनी। गैरुलस का मतलब होता है बातूनी या बड़बोला, जो कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी को क्या क्या करता है, सपोर्ट करता है। ये राइटर बोल रहा है कि गैरुलस सपोर्टर है वो, रूलिंग पार्टी का, बीजेपी का, सेंटर में जो बीजेपी है। और उसका जो अरेस्ट है वो किसके द्वारा किया गया, आर रिजाइन इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की जो भाई सरकार है, महाराष्ट्र में जो शासन है, उसके द्वारा उनका उसका अरेस्ट हुआ। और वो कहीं ना कहीं सपोर्टर भी है किसका, गैरुलस, मतलब बड़बोड़ा। बहुत आपने देखा भी होगा भैया, जो वो एंकरिंग करता है ना, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का सपोर्टर उसको कह रहा है। और ये जो गिरफ्तारी हुई, वो रिजाइन मतलब शासन, महाराष्ट्र शासन के द्वारा हुई। अपोज टू इट, जो ये कौन है, ये सपोर्टर है, वो हमेशा अपोज करता था किसका, इट मतलब, इट का मतलब सीधा सीधा यहाँ पर किसकी बात हो रही है, उद्धव सरकार की बात हो रही है, महाराष्ट्र सरकार की बात हो रही है, उसको अपोज किया था, है ना। डिड सीम अनवांटेड एक्साइजेशन लो, सिंपल सी बात बोला है कि ये जो हुआ है ना भाई, जो अर्नब था वो बीजेपी का सपोर्टर था और गैरुलस सपोर्टर था, बट बोला। तो ये जो गिरफ्तारी हुई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, कि महाराष्ट्र सरकार का वो क्या करता था, अपोज किया था उसने। और ये जो हुआ है, ये बिल्कुल एक अनवांटेड एक्साइज है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था लॉ के अकॉर्डिंग, मतलब ये चीज जो है ना वो ठीक नहीं हुई। डिड सीम अनवांटेड, समझ गए ना, ये एक अनवांटेड एक्साइज है, मतलब ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, उसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। भाई ऐसा थोड़ा ही ना होता है कहीं पर भी, अगर आपने देखा होगा कि ऐसा हो जाए कि भाई पुराने केस उठा कर ना, अगर उन केसेस में कुछ मिलता है भाई, पहले जो है ना मुकदमा चलता है ना, फिर उसमें अगर कुछ एविडेंस मिलते हैं तो तब आदमी को अरेस्ट किया जाता है। तो कह रहे कि कहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बोली है, पहले भी अगर ऐसे केस हुए थे तो भैया ऐसे ही ट्रीट किया जाना था, उनको भी यही प्रायोरिटी मिलनी चाहिए थी, और ऐसे ही जो है कंसिडरेशन मिलना चाहिए था, पूरा ध्यान, जैसे पूरा पब्लिक का ध्यान और लो का जो है पूरा ध्यान जो है ना, सुप्रीम कोर्ट का पूरा कंसिडरेशन है, और इस कितनी स्पीड के साथ काम किया है ना। चलिए आगे बात करते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर किया है। आइए बात करते हैं, देखिए द एक्यूजेशन, एक्यूजेशन का मतलब होता है आरोप, दैट मिस्टर गोस्वामी एंड टू अदर एबेटेड, भाई जो आरोप है मिस्टर गोस्वामी पर और किस पर, दूसरों पर, है ना, कि उन्होंने, क्या आरोप है वो, एबेटेड, एबेटेड का मतलब है उकसाना, कि उन्होंने उकसाया है द सुसाइड ऑफ एन इंटीरियर डिजाइनर, कि एक जो इंटीरियर डिजाइनर था उसको सुसाइड के लिए क्या किया था, उकसाया था। क्या कर कर, बाय डिनाइंग हिम, उसको मना करके, क्या, पेमेंट, भाई पेमेंट नहीं देगा, है ना, एक पेमेंट नहीं देना, डिनाइंग हिम पेमेंट ड्यू टू हिम, ये ड्यू टू हिम जो है वो किसके लिए, अर्णव के लिए है, कि अर्णव की वजह से जो है ना वो मना कर दिया गया था उसको पेमेंट देने के लिए, और पेमेंट जब उसको नहीं दिया गया, ठीक है ना, तो समझ गए, तो उसने ऐसा कहना है कि भाई पुराना पास का केस है कि उसको पेमेंट नहीं दिया गया, मना कर दिया, तो इसके चक्कर में उसने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया है ना। वॉज इंटेड समथिंग, अगर वास्तव में ऐसा कुछ था भी ना, वॉज इंटेड, इंटेड मतलब रियली में, अगर रियल में कुछ ऐसा था भी ना, दैट कुड हैव बीन, तो भैया उसका क्या किया जाना था, देखिए हैव बीन है, इन्वेस्टेड, उसका उसका इन्वेस्टेड किया जा सकता था, उसकी जांच की जा सकती थी,
एंड प्रोसिक्यूटेड, और भैया उस पर क्या चलाना था, प्रोसिक्यूटेड करना था, मुकदमा चला जाना था। कि अगर ऐसा कुछ भी था भाई, इन लोगों ने अगर पैसे नहीं दिए थे मिस्टर गोस्वामी ने और दूसरे जो उसके साथ थे और लोग, है ना, तो इनकी वजह से अगर सुसाइड भी की है तो भैया क्या करना था, इस केस की इन्वेस्टिगेशन की जा सकती थी और क्या आ, उस पर मुकदमा चला सकता है। प्रोसिक्यूट का मतलब है मुकदमा चलाना। अगर एविडेंस वाज फाउंड, अगर एविडेंस मिलते भाई, तो जैसे अगर एविडेंस मिलते तो मुकदमा चला जाना चाहिए था और जांच होनी चाहिए थी पहले, विदाउट अरेस्टिंग दैम, उनको अरेस्ट किए बिना। अब क्या किया है भाई, इन्वेस्टिगेशन कुछ की नहीं है ना, मुकदमा नहीं चलाया, सीधा क्या कर लिया है भाई, पुलिस ने जाके अरेस्ट कर लिया। तो ऐसा थोड़ा ही ना होता है, एक रूल्स तो रूल होता है ना। इट वॉज ऑलवेज अ गुड केस फॉर बेल। ऐसे केस में हमेशा जो है ना बेल मिल ही जाती है कहीं ना कहीं। इट वॉज ऑलवेज, ये केस हमेशा अच्छे होते हैं किसके लिए, बेल के लिए, मतलब ऐसे केस में बेल आसानी से हो जाती है कि कोई एविडेंस तो है नहीं। हाउएवर इट इज नॉट क्लियर, लेकिन यार कैसे भी करके ये क्लियर नहीं है, इट इज नॉट क्लियर, फिर भी ये क्लियर नहीं है कि व्हाई द कोर्ट डिड नॉट अलाउ, कि कोर्ट ने भैया क्यों अलाउ नहीं किया था एक रेगुलर बेल प्रोसेस। क्योंकि आप लोग सब जानते हैं एक रेगुलर बेल प्रोसेस होता है भाई, अगर किसी पर्सन पर कोई चार्ज भी लगे हैं और जब तक वो प्रूव नहीं हो जाते तो एक बेल का प्रोसेस होता है, कोर्ट जो है इंटरिम बेल उसको दे देता है कुछ समय के लिए। तो कह रहा कोर्ट ने ये क्यों नहीं अलाउ किया था, टू पेव द वे। टू पेव द वे का मतलब होता है पेव द वे, एक एक्चुअली टू पेव द वे एक फ्रेज होती है जिसका मतलब होता है मार्ग प्रशस्त करना। टू पेव द वे दियर फ्रीडम, ये पता नहीं कोर्ट ने क्यों जो है ना एक उनकी फ्रीडम को लेकर एक मार्ग नहीं दिखाया था बेल प्रोसेस का, कि भाई क्यों वो रास्ता नहीं दिखाया, मार्ग प्रशस्त नहीं किया ना, कि भाई उनकी जो है ना बेल हो जाए। कोर्ट ने पता नहीं ऐसा क्यों नहीं किया था। मिस्टर गोस्वामी रस्ट, देखिए क्या बोल रहा है मिस्टर गोस्वामी, पहले तो भागे किसकी तरफ गए, रस्ट का मतलब होता है जाना, जैसे गो होता है ना, लेकिन यहाँ रस्ट का मतलब है अप्लाई करने के लिए तरफ जाना, मतलब कहीं ना कहीं भाई, हाँ, टू द बॉम्बे हाई कोर्ट। सबसे पहले तो बॉम्बे हाई कोर्ट गए वो भाई, जिस चीज के लिए उन्हें क्या किया गया था, अरेस्ट किया गया था पुलिस के, तो उस केस को लेकर है ना, रश टू द बॉम्बे हाई कोर्ट इवन बिफोर द सेशन कोर्ट हियर द मैटर। सेशन कोर्ट होता है भैया जो सत्र कोर्ट होते हैं, सत्र कोर्ट कहिए, यूं कहिए, जहां पर भी ये केस हुआ था तो वहां के स्टेट का कोर्ट कहिए, वहां की जगह का कोर्ट, स्टेट नहीं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट कह सकते हैं, है ना भाई, जिस एरिया में ये केस हुआ है तो उसी एरिया का जो कोर्ट होता है उनको सत्र कोर्ट बोला जाता है। कि बिफोर द सेशन कोर्ट हियर द मैटर, कि सत्र कोर्ट में मैटर को सुनने से पहले वो कहाँ चले गए मिस्टर गोस्वामी, डायरेक्ट कहाँ चले गए भैया, बॉम्बे हाई कोर्ट। जबकि देखो जाना कहाँ था, सेशन कोर्ट जाना चाहिए था भाई। पहले रूल्स क्या होता है, पहले सेशन कोर्ट होता है, सेशन कोर्ट के बाद फिर हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। तो एक 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 क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है, एक कहीं यूं कहिए कि एक हियरार्की होती है। द हाई कोर्ट कैन नॉट बी फॉल्टेड, ये हाई कोर्ट को भैया, हाई कोर्ट को फॉल्टेड नहीं किया जा सकता, उसकी गलत, देखिए कैन नॉट भी है, कैन के साथ बी है तो पैसिवाइज है भाई, उसको गलत नहीं ठहराया जा सकता। क्या रिजल्ट रिजेक्ट करने के लिए, रिजेक्टिंग हिज बेल रिक्वेस्ट, कि भाई जैसे जो है ना हाई कोर्ट ने उसकी जो बेल को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो उसके लिए हाई कोर्ट को गलत नहीं, क्योंकि भाई पहले कहां पर अप्लाई करना था, सेशन कोर्ट में, वो डायरेक्ट कहां चले गए, हाई कोर्ट में। एज ही हैड एन इफेक्टिव अल्टरनेटिव रेमेडी इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर बेल, क्योंकि उनके पास एक इफेक्टिव दूसरा एक रेमेडी था, एक उपचार, एक तरीका कहिए, कि भाई जो अर्णव है उनके पास एक इफेक्टिव जो है ना दूसरा एक तरीका था। रेमेडी का मतलब क्या है, उपचार है, इफेक्टिव सब लोग जानते हैं, प्रभावशाली, इन द फॉर्म रेगुलर बेल, कि रेगुलर बेल ही मिल जाती है उनको, तो कहां से, सेशन कोर्ट से, है ना, रेगुलर बेल पिटिशन बिफोर द लोअर कोर्ट, ठीक है ना, कि भैया लोअर कोर्ट से पहले उनको क्या, जो रेगुलर बेल याचिका है ना, उससे ही उनको क्या रेमेडी मिल जाती, समझ गए ना। लोअर कोर्ट जाने से पहले उनको, कि पहले उनको कहां जाना चाहिए था भैया, सेशन कोर्ट में जाना चाहिए था। इट इज क्वाइट कॉमन फॉर सुपीरियर कोर्ट्स, ये बिल्कुल एक कॉमन सी बात है सुपीरियर कोर्ट्स के लिए, कि भाई वो पहले क्या कहेगा, टू आस्क रिमांड पिटिशनर्स, कि जो याचिका डालने वाले हैं, जैसे भैया अब इस केस में कौन है, गोस्वामी, उनके दो क्या हैं और क्लिक्स भी हैं, दो और लोग भी हैं, कि पहले जो सुपीरियर कोर्ट है ना, वो तो यही कहेगा ना पिटिशनर से, याचिका से, कि पहले वो क्या करे, टू एग्जॉस्ट दियर रेमेडी,
कि सबसे पहले लोअर कोर्ट से पहले वो अपनी जो है ना, जब वो एग्जॉस्ट हो जाए ना, एग्जॉस्ट का मतलब होता है कहीं ना कहीं जब वो थक जाए, है ना, दियर रेमेडी, मतलब जब उसको वहां पर कोई उपचार ना मिले, बिफोर लोअर कोर्ट्स फर्स्ट, इस कि लोअर कोर्ट आने से पहले सबसे पहले लोअर कोर्ट्स को ही रखा जाए, जो भी लोअर कोर्ट होते हैं, कि पहले न्यायालय में जाए, अगर सत्र न्यायालय से नहीं मिलता तो फिर भाई फिर वो हाई कोर्ट में आए, फिर हाई कोर्ट में नहीं मिलता तो फिर सुप्रीम कोर्ट में आए। तो भैया जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं, सुपीरियर कोर्ट्स यहाँ पर सिंपल सी बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, जो भी सुप्रीम कोर्ट है, सुपीरियर कोर्ट मतलब जैसे सत्र न्यायालय का सुपीरियर कोर्ट क्या हुआ, सेशन कोर्ट का हाई कोर्ट का जो सुपीरियर कोर्ट होगा वो क्या होगा, सुपीरियर जो कोर्ट हो जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट होगा। कि जो सुपीरियर कोर्ट है वो तो यही कहेगा पिटिशनर से कि भैया पहले जो है ना वो एडजस्ट करे, जब वो थक जाए, है ना, मतलब पहले वहां पर अप्लाई करे और जब वहां एडजस्ट हो जाए तब मेरे पास आए। लोअर कोर्ट आने से पहले ना, पहले लोअर कोर्ट में रखे, जो भी लोअर कोर्ट है भाई, छोटे छोटा जो भी कोर्ट है उस स्टेट में, उस जगह में पहले उसके पास जाए ना। चलिए आगे चलते हैं भैया, और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर समझ में आ गया होगा। इवन दोज अरेस्ट, देखो कितनी अच्छी बात बोल रहा है कि इवन ये जो अरेस्ट हुए ना, ये गिरफ्तारियां हुई हैं, इन विच पॉलिटिकल वेंडेटा, इनमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दुश्मनी है, वेंडेटा मतलब पॉलिटिकल दुश्मनी, और मिस यूजेस, और कहीं ना कहीं मिस यूज हो रहा है पावर का। जैसे भैया इनका जो अरेस्ट होना है वो बिल्कुल भी वाजिब नहीं है, क्योंकि एक तरीका होता है भैया, पुराना केस है, आप क्लोज जो है ना पहले फाइल कर दिया केस जो है ना, कोर्ट ने पहले इस केस, पहले जो है ना कोर्ट ने जो है ना इस केस में इनको बरी भी कर दिया, केस क्लोज हो गया और वापस उस केस को उठा लिया गया है, उसमें कुछ एविडेंस नहीं है अभी। कहीं ना कहीं ये मिसयूज है पावर का, इज क्वाइट डेमोन्स्ट्रेबल। देखो क्या बोल रहा है कि ये जो गिरफ्तारियां हुई है ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, एक पॉलिटिकल दुश्मनी के तहत हुई है, और ये मिसयूज है पावर का। एकदम ये क्वाइट, बिल्कुल ही एकदम क्लियरली दिख रहा है, डेमोन्स्ट्रेबल मतलब क्लियरली दिख रहा है। द सुप्रीम कोर्ट हैज ग्रांटेड, सुप्रीम कोर्ट ने भैया जो ग्रांटेड की है बेल, ओनली आफ्टर कोर्ट्स बिलो हैड डिसमिस्ड देम ऑन मेरिट्स। देखिए क्या बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बेल दे दी है, ओनली आफ्टर कोर्ट्स बिलो हैड, जो निचली अदालतें हैं, हैड डिसमिस्ड देम ऑन मेरिट्स। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है, भैया सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल दी है ना, वो तभी वो कर सकते जब निचली अदालतें क्या कर दें, है डिसमिस, जब निचली अदालत ने डिसमिस कर दिया हो, भाई निचली अदालत ने उसको खारिज कर दिया, तब सुप्रीम कोर्ट में जाए, तो तब सुप्रीम कोर्ट जो है ना इस पर कोई एक्शन ले सकती है ना, ऑन मेरिट बेस पर, ऑन मेरिट्स पर। कि सुप्रीम कोर्ट ना तभी जो है ना बेल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जब केवल जो निचली कोर्ट्स है ना, जो निचली अदालतें हैं, उन्होंने केस को खारिज कर दिया, डिसमिस देम ऑन मेरिट्स, ठीक है ना। भाई कहीं ना कहीं सिंपल सी बात है कि अगर कहीं ना कहीं जो केस जो है ना वो हाई कोर्ट में था, हाई कोर्ट में वो केस खारिज हो गया, तभी जो है ना आप वहां पर भी अगर अनसेटिस्फाई हैं, तभी आप लोग जो है सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। इन मिस्टर गोस्वामी केस, मिस्टर गोस्वामी के केस में द सेशन कोर्ट्स वाज ड्यू टू हियर, कि सेशन जो सत्र न्यायालय है, जो कोर्ट है, उनमें ये अभी वाज ड्यू टू हियर हिज बेल पिटिशन, इनकी जो जमानत की याचिका थी वो अभी सुननी थी, वो ड्यू थी, और अराउंड द सेम टाइम द मैटर वाज बिफोर, और उसी सेम टाइम जो मैटर था वो कहाँ पहुंच के, वही हाई कोर्ट में था, ठीक है ना। मतलब पहले देखो, पहले सबसे पहले क्या होता है भाई, इस चीज को ना न्यायालय में सुनना था उसी सेम टाइम में, ये केस तो न्यायालय में जाना था, लेकिन ये केस कहाँ पर था, उसी सेम टाइम में, उसी समय वो हाई कोर्ट में था, मतलब कहीं ना कहीं जहां पर वहां न्यायालय में सत्र न्यायालय में सुनाई होनी थी, तो उसी समय कहां पर पहुंच गया भैया, वो चले गए हाई कोर्ट। देयरफॉर, इसलिए कि इट इज समवट स्ट्रेंज, कि थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है कि दैट द पिटीशन वाज पोस्टेड, कि पिटीशन को जो याचिका है वो पोस्टेड इमीडिएटली, उसको जल्दी से पोस्टेड कर देगा, भेज दिया गया हियरिंग के लिए, एंड दैट इंटरिम बेल पेंडिंग ए रिजल्ट जजमेंट शुड बी ग्रांटेड ऑन द सेम डे, और उसी दिन जो है भैया उसको जमानत भी दे दी गई, ग्रांटेड कर ली गई सेम डे, है ना। जबकि पहले सत्र न्यायालय में ये चीज सुनवाई होनी थी, वो सेम डे उसको कहाँ पोस्ट कर दिया गया, समझ गए ना, इमीडिएटली जो है हियरिंग के लिए भेज दिया। और क्या हो गया, देखिए, एंड दैट इंटरिम बेल पेंडिंग ए रीजन जजमेंट, जबकि जो है ना एक तर्क संगत जो है ना जजमेंट पेंडिंग था, कि भाई वहां मतलब अभी जजमेंट हुआ ही नहीं, कि जजमेंट तो अभी पेंडिंग है,
बस क्या दे दिया है, इंटरिम जो है ना, सुनवाई तो हुई नहीं, बस एक जमानत दे दी गई है, इंटरिम बेल दे दी गई है ना। जबकि क्या करना चाहिए था, शुड बी ग्रांटेड ऑन द सेम डे। फर्दर अब अगर बात किया जाए, आगे बात करें, इसी चीजों पे एड ऑन करते हुए बात कर रहे हैं कि जस्टिस जो है ना, डी.वाई. चंद्रचूड़ ऑब्जर्वेशन, कि उनका जो ऑब्जर्वेशन था, उनका ऑब्जर्वेशन कहीं ना कहीं ये था, इफ वी डोंट इंटरफेयर, अगर हम इंटरफेयर नहीं करते इन दिस केस टुडे, आज केस में, तो फिर वी विल वॉक ऑन अ पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो हम कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रक्शन के पाथ पर होंगे। देखो क्या कह रहा है भैया, हाई कोर्ट ने क्या किया, उनको जमानत तो दी नहीं हाई कोर्ट ने, लेकिन वो कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, इंटरिम बेल दे दी। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं ये, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, तो वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारा इंटरफेयर करना बहुत जरूरी था, कि जिससे जो है ना डिस्ट्रक्शन ना हो, गलत चीजें सामने, मतलब गलत चीजें ना हो। सीम्स आउट ऑफ प्लेस इन अ केस दैट क्लियरली डज नॉट रिलेट टू, क्या बिल्कुल एकदम क्लियर सा प्रतीत होता है कि आउट ऑफ प्लेस जाकर, ये जो केस है, इस केस में क्लियरली डज नॉट रिलेट, कि भाई ये जो केस है ना, वो रिलेट नहीं है मिस्टर गोस्वामी के जर्नलिस्टिक वर्क से, पत्रकारिता के वर्क से, ये जो है ना केस रिलेट नहीं है, तो बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस है, मतलब दूसरे टाइप का केस है, आउट ऑफ प्लेस है। श्योरली आई स्क्रूटनी ऑफ वाई, कि भाई एक जो स्क्रूटनी है, जांच पड़ताल है, वाई सच कंसिडरेशन, कि वो क्यों क्यों नहीं की गई, क्यों कंसिडर नहीं किया गया, और क्यों सिंपैथी हैज नॉट बीन शोन, कि क्यों जो है सिंपैथी नहीं दिखाई गई फॉर अदर्स, दूसरों के लिए, हैड मेनली फॉर देयर पॉलिटिकल बिलीफ्स, कि भाई यही जो अर्नब के लिए हुआ है, ये चीज दूसरे केसेस में क्यों नहीं हुई भाई, कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर कर लिया, ठीक है ना। जबकि रूल्स क्या होता है, पहले छोटा न्यायालय, फिर उसका बड़ा, फिर उसका बड़ा, है ना। तो कहना ये चीजें, ये जो कंसिडरेशन है और ये सिंपैथी है, वो क्यों नहीं दिखाई गई, दूसरे और बहुत सारे केसेस हैं जो पेंडिंग है। देयर पॉलिटिकल बिलीफ्स, है ना, देयर पॉलिटिकल बिलीफ्स और जर्नलिस्ट वर्क इज वारंटेड, ये क्या बोल रहे हैं, ये तो उनके पॉलिटिकल बिलीफ्स के लिए हुई है, और दियर, है ना, उनके पॉलिटिकल बिलीफ्स के लिए ये चीजें हुई हैं, तो दूसरों में क्यों नहीं हुई चीजें। और जर्नलिस्ट वर्क इज वारंटेड, कि जो जर्नलिस्ट वर्क है वो तो वारंटेड है ही, कि भाई वो तो ठीक है चलो, है ना, लेकिन पॉलिटिकल बिलीफ के लिए दूसरों का जो उनका जो पॉलिटिकल बिलीफ है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए, दूसरे केसेस में ऐसा क्यों नहीं हुआ। इट इज नो आइडियल वट अबाउटरी, वट अबाउटरी मतलब होता है बेतुका, कह रहे हैं ये कहना कोई बेतुका नहीं है, इस चीज को पॉइंट आउट करना। इट इज नो आइडियल, आइडियल मतलब होता है बेकार, ये जो है ना वट अबाउटरी होता है, जैसे मैं आप लोगों से कोई कुछ कहूं और आप उसके रिवर्ट मुझसे बहसबाजी करने लगे, तो उसको वट अबाउटरी बोला जाता है। दैट इट वाज ओनली रिसेंटली दैट द अपेक्स कोर्ट, हाल ही में ये देखा गया था कि जो शीर्ष अदालत है, जो अपेक्स है, जो टॉपर कोर्ट है ना, वो टर्न डाउन ए पिटीशन, उन्होंने टर्न डाउन का मतलब समझ गए, खारिज करना है, कि उन्होंने जो याचिका है बेल के लिए वो खारिज की थी, मेडिकल ग्राउंड्स फॉर अ लायर, किसके लिए, फॉर ए लायर एक्टिविस्ट, भैया ये एक वकील कार्य करता है सुधा भारद्वाज के लिए, ये उनकी भी जो है ना एक बेल खारिज की थी मेडिकल ग्राउंड्स पर, इसको लेकर ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, चिकित्सा के आधार पर, टू द हाई कोर्ट विद, है ना, टू द हाई कोर्ट विद ग्रेचुअस ऑब्जर्वेशन। ये देखा गया था कि हाई कोर्ट ने जो है ना, हाई कोर्ट में क्या होता है कि विद ग्रेचुअस ऑब्जर्वेशन के साथ जो है ना इस चीज को, हाई कोर्ट में ये चीज जो है ना, उनकी भी बेल जो है ना कैंसिल की गई थी, ठीक है, मेडिकल ग्राउंड्स को लेकर। वो क्या था जरा देखिए, क्या कहा कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सॉरी, यू हैव ए गुड केस इन मेरिट्स, कि तुम तो तुम्हारा केस तो जो है ना बहुत अच्छा है, कि तुम्हें क्या करना चाहिए, व्हाई डोंट यू फाइल। ग्रेचुअस का मतलब क्या होता है, कितने लोग मुझे यहाँ पर बताएंगे, देखिए ग्रेचुअस और ऑब्जर्वेशन सब लोग समझते हैं, जांच पड़ताल करना। ग्रेचुअस मतलब होता है, मतलब अनावश्यक रूप से, ऐसे ही, हाँ, कि अनावश्यक रूप से जो है ना ऑब्जर्वेशन करते हुए, है ना। तो व्हाई डोंट यू फाइल रेगुलर बिल एप्लीकेशन, तो क्या कहा कोर्ट ने कि तुम क्यों एक रेगुलर एप्लीकेशन जो है ना क्या नहीं करते, फाइल नहीं करते। वन होप्स द डिटेल्स जजमेंट, आई होप सो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि पहले भैया एक बेल रेगुलर का प्रोसेस, बेल का जो एक रेगुलर प्रोसेस है,
है ना। उसके बाद वहां से नहीं मिलती तब आप हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे ऐसे करके आप लोग जा सकते हैं। पहले तो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही होता है, सब लोग जानते हैं। वन होप किसी भी आदमी से आशा की जाती है कि डिटेल्ड जजमेंट, कि भाई जो डिटेल्ड जजमेंट आया है ना, डिटेल्ड जजमेंट किसकी बात कर रहे हैं, जो अर्नब का जो केस है, वुड सेटेलाइट, सेटेलाइट का मतलब होता है प्रकाश डालना। क्यों प्रकाश डालेगा, ऑन द सर्कमस्टांसेस, कौन से सर्कमस्टांसेस पर, कि ऐसे सर्कमस्टांसेस इन विच द सुप्रीम कोर्ट कैन ओवरराइड, कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ना वो ओवरराइड कर सकता है, रद्द कर सकता है रेगुलर बेयर हियरिंग को इन लोअर कोर्ट्स। लोअर कोर्ट में जो हियरिंग्स चल रही है ना, सुनवाई चल रही है, वो इनको भी रद्द कर सकता है। जैसे भैया भाई पहले जो सुनवाई चल रही है वो हाई कोर्ट में चल रही है, और हाई कोर्ट में जो सुनवाई है उसमें सुप्रीम कोर्ट अपना इंटरफेयर करे, है ना। तो इस पर भी कहीं ना कहीं, इस सर्कमस्टांसेस में कहीं ना कहीं प्रकाश डालने की जरूरत है, वो कहीं ना कहीं ये बोल रहा है। एंड ऑन वेदर इट इज एक्सपेक्टेड, और कहीं ना कहीं ये आशा की जाती है कि जो मजिस्ट्रेट हैं और जो सेशन जजेस हैं वो भी क्या करेंगे, वो भी सेम टाइम पर, सेम डे, कुछ अप्रोप्रिएट केसेस में वो भी बेल दे सकते हैं क्या। समझ गए ना, कि उसी टाइम में जो मजिस्ट्रेट हैं और सेशन से जजेस हैं, सेशन कोर्ट के जज हैं, भैया उसी टाइम पे वो भी क्या कर सकते हैं, बेल दे सकते हैं कुछ अप्रोप्रिएट केसेस में। द कोर्ट रिसेंट, देखिए कोर्ट का जो हाल ही में जो रिसेंट रिकॉर्ड है ऑफ इवेडिंग, इवेडिंग का मतलब होता है अनदेखा करना, पोस्टपोन का मतलब है डिले करना। ये कोर्ट का हाल ही में जो रिकॉर्ड देखा गया है अनदेखा करने का और डिले करने का, हियरिंग ऑन मैनी मैटर्स कंसर्निंग फंडामेंटल राइट्स, जो मूल अधिकार से रिलेटेड जो दूसरे मैटर्स हैं उनको डिले करने का और अनदेखा करने का एक रिकॉर्ड कोर्ट में देखा गया है। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस में भाई जो कोर्ट है वो क्या कर रहा है, जितने भी मैटर है मौलिक अधिकार को लेकर, फंडामेंटल राइट्स को लेकर, या फिर संवैधानिक क्वेश्चंस को लेकर, तो कोर्ट उनको नेग्लेक्ट कर रहा है या फिर डिले कर रहा है। इससे क्या होगा, दैट इफेक्ट द राइट्स, इससे अगर वो कोर्ट नेग्लेक्ट कर, या तो उनमें डिले कर रहा है या नेग्लेक्ट कर रहा है, इससे क्या होगा, जो राइट्स हैं, एक सोसाइटी के बहुत बड़ा जो सेक्शन है उनका राइट्स को क्या होगा, अफेक्ट होगा। उनके राइट्स जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे, वो अपने राइट्स का अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे। और ये इज अ वेरिटेबल स्टोरी, वेरिटेबल मतलब सच, यथार्थ। तो भैया कहीं ना कहीं ये जुडिशियल एब्डिकेशन, मतलब न्याय को त्याग करने की, भाई न्याय मिल ही नहीं रहा, तो एक यथार्थ कहानी बन जाएगी। मतलब ऐसे ही कहीं ना कहीं फिर हो जाएगा कि लोग लोग सोचने लगेंगे, लोग के साथ क्या होने लगेगा कि कुछ होता तो नहीं ना, कि लोग अपने अधिकारों को लेकर जो केस डालते हैं उनकी सुनवाई नहीं होती है। इट इज समवॉट गेलिंग, और ये कहीं ना कहीं एक दुख की बात है टू नोट करना, कि इट्स ग्लैडिएटर्स zeal for personal liberty is demonstrated in so selective a manner। कहीं ना कहीं भैया ये जो ग्लैडिएटर झील है ना, ये जो चल पा, जो ये उत्साह है कहीं ना कहीं इसको लेकर, पर्सनैलिटी, सॉरी पर्सनल लिबर्टी को लेकर, व्यक्तिगत आजादी को लेकर, वो एक डिमोस्ट्रेट हो जाएगा कहीं ना कहीं, वो बस एक प्रदर्शन में रह जाएगा इन सो सेलेक्टिव अ मैनर। लेकिन भैया देखिए यहाँ पर जो बोल रहा है, लेकिन क्या वो सिलेक्टिव मैनर में ही होगा, मतलब जैसे अर्णब का केस है, इनमें तो इंटरफेयर करेगा सुप्रीम कोर्ट, लेकिन बाकी जो केस है क्या उनमें नहीं करेगा। इनसो सिलेक्टिव मैनर का मतलब है कुछ चुनिंदा केसेस यहाँ पर, कि इनमें तो भैया वो व्यक्तिगत आजादी को लेकर इंटरफेयर कर रहा है, तो भैया क्या दूसरे में वो नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ तो समझ में आ गया को, राइटर ने कहीं ना कहीं भैया सुप्रीम कोर्ट पर ही उंगली उठाई है ना, कि भाई एक सीक्वेंस में चीजों को जो है ना चलना चाहिए। लेकिन आप सब लोग जानते हैं महाराष्ट्र सरकार का भी ये जो कदम था अर्नब के अरेस्ट, ये ठीक नहीं था, क्योंकि पहले जो है ना क्या होता है आप सब जानते हैं, पहले प्रोसिक्यूटेड होता है, इन्वेस्टिगेटेड होती है, इन्वेस्टिगेट होती है, प्रोसिक्यूट किया जाता है, अगर एविडेंस होते हैं तब अरेस्ट किया जाता है। तो महाराष्ट्र सरकार ने भी अच्छा नहीं किया, और फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं जो है उसमें इंटरफेयर किया है। लेकिन ये इंटरफेयर सबके लिए होना चाहिए, किसी एक पर्सन के लिए नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो एड्रो है वो क्लियर हुआ होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा गाइस तो भैया अपने ग्रुप में भी शेयर कर दिया करें, और वीडियो को प्लीज लाइक भी कर दिया करें। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।